इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ऑर्डिनरी बन चुका है, जहाँ 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सुपर पावर है, जिन्हें हम क्योर्स कहते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो 20% में आते हैं, मतलब जिनके पास पावर नहीं है। कोहे होरिकोशी की बनाई हुई ये कहानी सिर्फ सुपर हीरो की नहीं है। ये कहानी है मेहनत, विरासत और एक सवाल की, क्या एक बिना शक्ति वाला लड़का हीरो बन सकता है? तो यस, आज हम बात करने वाले हैं माई हीरो एकेडेमिया की। तो इसने 2014 में शून्य जंप में कदम रखा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका ओरिजिनल आइडिया थोड़ा अलग था? हाँ, तो अब मैं थोड़ा इसके बारे में फैक्ट बताने वाला हूँ। बाकी वो बातें अलग हैं कि इसके लास्ट सीजन को कुछ ज्यादा ही रेटिंग आ गई थी, क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा बड़े फैन हो ना इस एनीमे के। इतनी रेटिंग किसी और एनीमे को तो लगभग इम्पॉसिबल होता है, बट फिर भी चलो अब जानते हैं इसके फैक्ट्स। कुछ शायद तुम्हें पता भी हो, बाकी एक बार सुन लो, अगर पता हो तो कमेंट में बता देना। तो फैक्ट नंबर 1, तो इस फैक्ट के अनुसार ना शुरुआत में डेकू का नाम जैक मिडोरिया होने वाला था और वो एक अडल्ट होने वाला था जिसके पास गैजेट होंगे और उनको यूज करके वो हीरोज की मदद करेगा। लेकिन होरिकोशी के एडिटर ने ना उन्हें एक आइडिया सजेस्ट किया कि जो प्रोटेगोनिस्ट है ना उसको स्कूल गोइंग बच्चा रखो, ऑडियंस और भी ज्यादा रिलेट कर पाएगी। और वहीं से जुए हाई का जन्म होता है। फिर आगे तो तुम्हें कहानी पता ही होगी। तो फैक्ट नंबर 2 जानते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि होरिकोशी मार्वल और डीसी कॉमिक के ना बहुत ज्यादा बड़े फैन थे। तो हमें ये एनिमे भी थोड़ा सा नजर आता है, क्योंकि ऑल माइट का जो डिजाइन बनाया है ना उनका स्मैश मूव, वो सीधा सीधा पता चलता है कि अमेरिकन कॉमिक बुक से इंस्पायर है वो कहीं से, क्योंकि वो फैन है तो डालेंगे अपने भी एनिमे में। चलो फैक्ट नंबर 3 जानते हैं। तो क्या होने वाला था कि शुरुआत में पहले ना बाकुगो को एक बहुत ही जेंटल और काइंड कैरेक्टर सोचा गया था, जो गलती से लोगों को ऑफेंड कर देता था। लेकिन पता नहीं ये कैसे ड्रॉप हुआ, लेकिन शुक्र है भाई होरिकोशी ने उसे एक हॉट हार्टर रिवेल बना दिया, वरना पता नहीं सीरीज का क्या होने वाला था। क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ना क्या ही मतलब मजेदार किया है, और उसकी वजह से ना सीरीज का डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। तो ये भी तुम जानते कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई तो छुपी होती है। मतलब जे बस मैंने डायलॉग मारा है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस है ना, तो ऑल फॉर वन सिंबल ऑफ चायस बनेगा। लेकिन ना इस एनिमे की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ग्रे एरिया है। तो हाँ, माई हीरो एकेडेमिया में हमने डेकू से ये सुना था थोड़ा बहुत, तो हमें ना ये एनिमे दिखा जाता है कि हीरोज हमेशा परफेक्ट तो नहीं होते भाई। जैसे तुम एंडेवर की एग्जांपल ले लो, सिर्फ एंडेवर नहीं भाई, और भी बहुत सारे हीरोज थे जो परफेक्ट नहीं मैं कहूंगा भाई। मतलब जब मुसीबत आई तो सब रिटायर होने लग गए भाई, ये कोई बात बनी। और विलेंस हमेशा पैदाइशी बुरे नहीं होते, जैसे कि इस एनिमे में विलेन था भाई शिगाराकी। हमें ये एनिमे ये भी दिखा जाता है ना कि सोसाइटी कैसे उन लोगों को भूल जाती है जिनका क्योर्स हीरोइक नहीं होते। मतलब ऐसे समझो जिनके पास भाई हीरो जैसी पावर नहीं है। और ऐसी ही थिंकिंग ना असली विलेन को जन्म दी जाती है। अगर एक एनीमे बना है तो उसकी डार्क थ्योरीज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो अब इसकी कुछ डीप थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये तो तुम्हें भी पता ही होगा कि माई हीरो एकेडेमिया का ना फैंडम अपनी थ्योरीज के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कुछ तो ऐसी थ्योरीज भी थी ना जो फैंस ने इमेजिन की थी और उन्होंने इंटरनेट हिला दिया था। चलो थोड़ी सी जानते हैं अब। तो सालों तक जब हमें एनीमे में डाबी दिखाया गया था, तो फैंस ने एक थ्योरी बहुत ही अच्छी बनाई थी कि जो डाबी है ना वो एंडेवर का बड़ा बेटा है। पहले तो ये सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ना एनीमे में भी हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था कि वो असली बेटा था उसका। और ये जब सच हुई ना, तो ये एनीमे हिस्ट्री के सबसे बड़े मोमेंट्स में एक बन गया था भाई। मतलब सोच के देखो, आपने जो थ्योरी सोची वो एनीमे के बारे में वो सही हो जाए, मतलब अलग ही फीलिंग आती है। और एक और थ्योरी है इसके बारे में, बहुत ही पुरानी थ्योरी है। तो डेकू के पास एक अपनी भी पावर थी। ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि डेकू के पास बचपन में एक ना पावर थी। हाँ, हमने देखा कि भी माई हीरो एकेडेमिया में ना उसके पास पावर नहीं होती, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि ना अब तक हमने जो भी देखा है, डेकू एक बेचारा लड़का है जिसको ऑल माइट ने पावर दी। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी बदल जाती है सब कुछ। तो ये थ्योरी कहती है ना डेकू ने ये पूरी दुनिया और अपनी तकदीर खुद ही क्रिएट कर ली। हाँ, थ्योरी यही है कि डेकू कभी पावरलेस ही नहीं था। उसके पास एक ऐसा पावर थी जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि डॉक्टर घराकी या कोई भी मशीन उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। लेटेंट रियलिटी मैनिफेस्टेशन। तो इसका मतलब ये बनता है कि डेकू जो दिल से चाहता है रियलिटी में वैसे ही वो बन जाएगा। उसकी पावर यही है। तो बचपन में हमने देखा था कि डेकू का सबसे बड़ा सपना था कि वो एक बहुत ज्यादा बड़ा हीरो बने और सबकी मदद करे। और फिर क्या होता है, वो एक बेचारा लड़का था जिसे ऑल माइट ने पावर दी। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ना पूरी दुनिया की टाइमलाइन को ऐसे मोड़ दिया था कि वो ऑल माइट से मिला। उसने स्लग विलन से लड़ने की हिम्मत दिखाई थी और ऑल माइट इम्प्रेस हुआ और उसे
पावर देने के लिए चुना था। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब तो यही बना कि ऑल माइट की ये मर्जी ही नहीं थी कि वो डेकू को पावर दे। सीधा मतलब ये बना कि ऑल माइट ने डेकू को कभी चुना ही नहीं था, बल्कि डेकू की पावर ने ऑल माइट को चुना था। या ऐसा लगा लो कि उनको फोर्स किया था वो डेकू को ही चुने। हाँ, अब एक और बड़ी बात है कि विलेंस का जन्म होता है जैसे कि शिगारा की। तो थ्योरी के हिसाब से चाहिए ना कि ऑल फॉर वन इतने पावरफुल इसलिए बनते हैं क्योंकि डेकू को एक अल्टीमेट विलेन चाहिए था ताकि वो खुद को अल्टीमेट हीरो बना सके। ये तो सीधी सी बात है कि बिना एक बड़े दुश्मन के डेकू कभी महान हीरो बन ही नहीं सकता था। ये थ्योरी और भी ज्यादा डार्क तब बन जाती है क्योंकि जब हमने देखा है कि डेकू हमेशा जब उसको जो पावर चाहिए, जिसकी उसको उस वक्त जरूरत है, जब उसको मतलब चाहिए पावर, तो उसके पास वो आ जाती है। तुमने देखा होगा एनीमे में जैसे कि उसके पास एकदम से डेंजर सेंस आ जाता है जब उसके पास ब्लैक व्हिप आती है। हाँ, वो अलग बात है कि वन फॉर ऑल में ये सारी मिक्स थी, लेकिन एकदम उसी वक्त पे क्यों आना जब उसे जरूरत है, ये थोड़ा अलग लगता है। तो लोग इसे ना वन फॉर ऑल की खूबियत कहते हैं, लेकिन क्या पता जे डेको की अपनी रियलिटी वेपिंग पावर हो जो सभी पुराने यूजर्स को मैनिपुलेट कर रही हो। तो जे भी तो तुमने एनीमे में सुना है। तो एनीमे की शुरुआत में हमेशा डेको यही कहता है, ये कहानी है कैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बना। हाँ जी, तो तुम्हें पता चल गया होगा इस लाइन को सुनने के बाद ये पास्ट टेंस में लिखी गई है। इसका मतलब है कि वो पूरी टाइमलाइन को एक स्टोरी लाइन की तरह कंट्रोल कर रहा है। अब बताओ क्या होगा जब एंड में पता चलेगा कि डेकू सिर्फ हीरो बनने के लिए हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक हीरो स्टोरी चाहिए थी। वेल, ये एक थ्योरी है, तुम्हें बताओ कितना सच हो सकता है। जे डेकू के पास अपनी पावर है या फिर नहीं, ये तो पता करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि एनीमे में हमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया। तो अब तीसरी थ्योरी जानते हैं, और इसी थ्योरी में थोड़ी सी और बात ऐड करते हैं कि जो उसकी पावर थी ना, उसके पास बचपन में थी पावर जो मैंने अभी तुम्हें बताई, लेकिन डॉक्टर कराकी, हाँ वही बंदा जो ऑल फॉर वन का साथी था, उसने उसे चुरा लिया। हाँ, मैंने पहले कहा था वो चुरा नहीं सकता, बट ये अलग थ्योरी है। भाई सवाल तो वही है, क्या डेकू के पास पावर थी या फिर किस्मत थी उसकी कि उसे ऑल माइट की पावर मिली। तो अब तीसरी थ्योरी जानते हैं भाई। तो तीसरी थ्योरी कहती है कि ओवरहॉलर और दूसरे कैरेक्टर ने ना वार्न किया था कि जो पावर्स है ना वो हर जनरेशन के साथ और भी ज्यादा पावरफुल और अनस्टेबल हो रही है, और एक दिन आएगा जब इंसानी शरीर इस शक्तियों को कभी संभाल ही नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमने वन फॉर ऑल के मामले में भी देखा था कि जो डेकू है वो लास्ट यूजर होता है उस पावर का, क्योंकि वो अब इतनी पावरफुल हो चुकी थी ना, ये अब उसे कोई संभाल ही नहीं सकता था। तो वन फॉर ऑल सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक उम्मीद है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। और डेकू ने हमें दिखा दिया था कि हीरो बनने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं होनी चाहिए भाई आपके पास, बल्कि एक हीरो हार्ट भी होना चाहिए, एक ऐसी मानसिकता जिस बिना सोचे किसी भी बंदे की मदद कर देना। तो माई हीरो एकेडेमिया हमें भाई बहुत कुछ सिखा जाता है। मेन बात तो यही हमें दिखाना चाहता है एनीमे कि हम सब के अंदर एक हीरो छुपा है। ये जरूरी नहीं है कि आप हवा में उड़ ना सकें या आप अपने मुंह से आग ना निकाल सकें, बस ये जरूरत है कि आप सही वक्त पे अपना सही डिसीजन ले सकें। तो हाँ, हमने इस वीडियो में ज्यादा भाई डेकू की बात की है। तो अगर तुम चाहते मैं और भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं ऐसी ही थ्योरीज के साथ, तो बता याद रखना जब भी आप अगली बार मुश्किल में हो तो अपने डर से आगे बढ़िए। मुझे जहाँ एक और लाइन याद आ गई, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा, बन जाओ भाई प्लस अल्ट्रा। तो बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी भी थ्योरी अच्छी लगी हो, वैसे मेरी तो नहीं थी बट अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।